पार्टी के 10 साल के कुकर्मों को जो जनता के सामने रख रहे हैं, अजय आलोक जी, उससे डर करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। अजय आलोक जी, ईडी घर पे है, 10वां समन दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कह रहे हैं दे हैव डन नथिंग रॉन्ग। 10वां समन, 10 समन। अजय आलोक, तो ये लोग तो आम अराजक पार्टी है ना, तो ये तो कहेंगे कि नथिंग रॉन्ग। अराजकता इनमें अंदर तक घुस गई है, अराजकता अंदर तक घुसी हुई है। आज तक आपने भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी सुना था कि रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर जाके हाईकोर्ट में दरखास्त लगाता है, मैं ईडी को कोऑपरेट करने को तैयार हूं जी, लेकिन इनको कहो मुझे गिरफ्तार ना करें। ऐसा होता है क्या कभी? आप कोऑपरेट करके एहसान कर रहे हैं। अभी आए कि कह रहे थे संजीव जी कि हमने ईडी को चिट्ठी लिखी कि क्यों बुला रहे हो। अरे आप जाइए, आपको बुलाया गया है तो अगर देश के नागरिक हैं, इस देश के कानून को मानते हैं, देश लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हैं, लेकिन आदत तो दूसरी है ना, आदत तो अराजकता वाली है। चोरी की बिजली फंसाने की आदत है, सीढ़ी चढ़ के। लोगों को भूला नहीं है दिल्ली, सीढ़ी लगा के बिजली का टोटका फंसाते हुए अरविंद केजरीवाल। अरे शर्म आनी चाहिए। 10वां है समन, अब भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। चोरी का मामला है, दिल्ली को लूट के बराबर कर दिया, जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गिरफ्तार मत करो। क्यों मत करो? कांग्रेस उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है मामला कोर्ट में, हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, कोर्ट जो फैसला करेगा देख लेंगे, तब तक अकाउंट का फ्रीज हटा दो। मतलब इन लोगों को सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी इतनी ज्यादा है कि देश में कोई कायदा कोई कानून नहीं, इनके हिसाब से चले। मैं जवाब दूंगा, मुझे गिरफ्तार मत करो, शर्त लगा के जवाब देंगे। ये पहुंच गई ना ईडी अब वहां पे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम कोई राहत नहीं देने जा रहे हैं, इंटरिम रिलीफ की सुनवाई भी करेंगे 1 महीने बाद। तो राहत तो नहीं मिली आपको। अब आज अगर ईडी गिरफ्तार कर ले तो बहुत बढ़िया, फिर एक काम कीजिएगा, फिर इंटरिम रिलीफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेगुलर जमानत दाखिल कीजिएगा, है ना, तब तो यही बचेगा। क्योंकि 22 तारीख को अब इंटरिम रिलीफ का फिर कोई मतलब नहीं। मुझे पता नहीं गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी। अभी ऐश्वर्या जी बता रहे हैं कि रेड है, समन दे दिया है, अब क्या करती है वो तो ईडी जाने, ईडी का काम जाने। लेकिन आप लोग जैसे बड़ा बेशरम पार्टी कोई नहीं है। मतलब इस तरह खुलेआम डिफाई करना लॉ को, मतलब इसी के लिए सत्ता में आए थे। एंटी करप्शन मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बैठ गए कांग्रेस की गोदी में, सारा करप्शन ऐसा किया, कांग्रेस को भी मात कर दिया, इनोवा ऑफ करप्शन बन गए साहब। एक भी चीज नहीं छोड़ा, रोज दिन नया नया चीज। कभी दिल्ली जल बोर्ड, कभी दवाई घोटाला, कभी दवाई की क्वालिटी तक गिरा देते हो जो आम आदमी और गरीबों को मिलती है, कभी शराब घोटाला, कभी शिक्षा घोटाला, एक भी घोटाला छोड़ा है। मतलब संजीव जी, आपसे लोगों को लेसन लेना चाहिए। विजय जी भी है मेरे करने के नए सेठी साहब है, पंकज जी, बिल्कुल चाचा चौधरी की किताब बन जाएगी। आ रहा हूं। संजीव जी, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। मैं आपका सारा जितना एलिगेशन है कि बीजेपी के कहने पे इलेक्शन कमीशन से लेके सीबीआई से लेके ईडी सब चलता है, ठीक है, कोर्ट्स पे तो नहीं ना। आप मुझे बताइए, आज ईडी ने सारा जत्था, जितने कागज हैं उनके पास इस लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में, सब ऑनरेबल मिलट को दे दिया, ऑनरेबल जज को दे दिया, मिलट साहब को दे दिया। बोला सर आप पढ़ लो, इट्स फॉर योर आइज ओनली, और फिर आप निर्णय लो सर कि प्रोटेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नो प्रोटेक्शन गिवन। मैं कह रहा हूं ढाक के 3 बात, कान घुमा के नहीं पकड़ते, सीधी बात करते हैं। प्रोटेक्शन नहीं दिया, इसीलिए ईडी अब घर पे है। 8 अफसर अंदर हैं, 80 अफसर बाहर हैं। संजीव झा जी, एंड देन आई एम कमिंग टू एवरीवन। विजय जी आ रहा हूं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हैं। और अशरफ मालवी जी ने लिखा था कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन रोशनी लिखो। तो इस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन ये रोशनी इसलिए लिखना पड़ रहा है चूंकि मजबूरियां हैं। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूं जो फैक्चुअली आप नहीं कह रहे हैं, कि हम इंटरिम रिलीफ के लिए हाईकोर्ट गए थे, इंटरिम रिलीफ पे ईडी को नोटिस किया, और इंटरिम रिलीफ के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए आज वकीलों की फौज गई ईडी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट देखने पर जो इन्होंने सबूत दिखाया, उस सबूत देख करके जस्टिस साहब ने यह कहा कि आपको हम इंटरिम रिलीफ रिजेक्ट नहीं कर रहे, 22 तारीख को हम सुनेंगे, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो सवाल आपको आलोक जी से पूछा था आपने नहीं पूछा। आलोक जी गाहे बगाहे की बात कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम अफवाहों के बावजूद दिल्ली की जनता ने 3 बार अब बड़ी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनी है। तो आप कुछ भी कहते रह जाओ, दिल्ली की जनता जानती है कि उसका क्या काम हुआ है, और दिल्ली की जनता काम के नाम पे वोट कर रही है, और इसीलिए आपको घबराहट भी है। तीसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय झूठा पार्टी है, जहां पे तमाम प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की टीम इकट्ठा है। 2 साल से जांच चल रही है ना भाई साहब,
2 साल की जांच में जो कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा पीएमएलए के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि तुम इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 1.5 साल जेल में रख रहे हो और सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल रहे हो, ये धंधा बंद कर दो। और हिदायत दी कि आगे से अगर अरेस्ट करना है तो पहले अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो फिर अरेस्ट करो। तो ये फिर ईडी पे और सरकार पे तमाचा है कि नहीं है, आप बताइए। उसके बावजूद अगर ईडी फिर से आ जाती है बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए अरेस्ट करने के लिए, भाई साहब तो सवाल समझिए जवाब हो रहा है कितनी संजीव बड़ी झा जी। मजबूरी संजीव झा जी क्वेश्चनिंग हो रही है। एजेंसी इट्स अ का रेड। भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। कैन आई हैव ऑल माय पैनलिस्ट ऑन इट? कुछ भी हो जाए संजीव झा जी, रेड हो रही है, ये रेड क्वेश्चनिंग के लिए आई है। ये रेड हाँ सुनिए ना, अब ये रेड बंगाल के एक मंत्री तपस रॉय के यहां हुई थी जनवरी में। अब मार्च में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। पूछिए दोबारा रेड तो कब क्या होगी? आप कह रहे हैं आलोचना अरविंद जरूर केजरीवाल पूछिएगा बीजेपी कि ज्वाइन तपस करने वाले रॉय पर तो व्हाट इज दिस? उद्धव जी के एमएलए जो हमारे साथ, उस पर दूसरी बार समन कब आएगी और रेड कब होगा? मैं इतना निवेदन करता हूं आपको, इस वक्त सवाल जरूर पूछिएगा और मैं चाहता हूं कि आलोक इस पे जवाब दे कि तपस रॉय जिसके यहां जनवरी में रेड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आप आम आदमी पार्टी में हैं, मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड पे पूछ रहा हूं, रॉय साहब के घर की नहीं। संजीव झा जी प्लीज समझिए, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं आपसे अरविंद केजरीवाल के घर पे जो रेड पड़ रही है उस पे पूछ रहा हूं दादा। तो हम कह रहे हैं कि ये रेड ईडी अपने मन से नहीं करने आ रही है। ये रेड की स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिख के दिया गया है। ईडी उस पे किरदार बन के किरदार। सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ये फर्स्ट विजुअल्स मेरे टीम पे और मेरी दो टीम्स वहां पे हैं। गायत्री और विशाल, ओवर टू यू। गायत्री, माइक अप। देख रहे हैं गाड़ी में सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ी में सौरभ भारद्वाज मौजूद है, किसी से बात कर रहे हैं और अंदर जाने के लिए परमिशन ली जा रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। लेकिन अंदर ईडी की टीम मौजूद है और ईडी की टीम लगातार रेड कर रही है। 10वां सम्मन दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी अब अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो पहुंचे हैं यहां पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में अंदर सौरभ भारद्वाज मौजूद है और अंदर जाने की परमिशन ले रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर अब जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में सौरभ भारद्वाज यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर रेड चल रही है। ईडी की एक बड़ी टीम जो है अंदर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल लिकर घोटाला, शराब घोटाला मामला, जिसमें पूछताछ के लिए लगातार सम्मन दिया गया था। लेकिन आज 9वें सम्मन पर जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और हाईकोर्ट पहुंच गए, उसके बाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जब हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई राहत नहीं दे सकते, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद अब ईडी की टीम खुद यहां पर पहुंची, क्योंकि ईडी बार बार यही दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है। ये घोटाला था, घोटाले का जिस तरीके से आरोप लगा था, कहा गया था कि जो साउथ के कारोबारी थे उनके हिसाब से पॉलिसी बनाई गई और उसके एवज में पैसा लिया गया, वो पैसा पार्टी फंड में गया था। बिल्कुल, ये जरा विजुअल जरा फुल फ्रेम रख दीजिए, क्योंकि इस समय रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है। आई डाउट, मुझे नहीं लगता है